हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। सोडियम वॉल्यूम एक्सिस, आपके ब्लड के अंदर सोडियम वॉल्यूम का एक्सेस हो जाना, सोडियम का इंक्रीज हो जाना, इट इज नोन एज द हाइपरनेट्रीमिया इन मेडिकल टर्म। अर्लियर लेक्चर में हमने हाइपोनेट्रीमिया मींस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी सोडियम वॉल्यूम डेफिशिएट के बारे में हमने देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे आपके ब्लड के अंदर आपका सोडियम का एक्सेसिव हो जाता है, सोडियम का आपका लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, आप उसे कैसे डायग्नोस करोगे, किस तरीके से आप उसका डायग्नोसिस करोगे, डायग्नोसिस करने के बाद कैसे आप उसको मैनेज करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, कैसे आप उसको प्रिवेंट करोगे, ये सारे पॉइंट के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। देखते रहिए, आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है आपका हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है। हाइपर मीन्स होना आपका इंक्रीज हो जाना, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव लेवल हो जाना, मोर देन द नॉर्मल रेंज, इट इज नोन एज द हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मीन्स एक्सेसिव होना, इंक्रीज होना, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना। नेट्रीमिया रेफर टू द सोडियम, सोडियम का मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं नेट्रीमिया। तो नेट्रीमिया ज़्यादा हो जाना, इट इज नोन एज द सोडियम वॉल्यूम एक्सेस इन यूर ब्लड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया और सोडियम वॉल्यूम एक्सेस, राइट। चलिए, तो इसके बारे में नॉर्मल इसकी जो नॉर्मल एडल्ट में रेंज होती है आपकी 135 से लेकर 145। तो 145 हम इसको मेजर करते हैं मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो 1 लीटर में आपका मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कितना होता है, आपका नॉर्मल जो रेंज है आपका 135 से 145। यदि इसके अबव जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, उस टर्म को, उस कंडीशन में हम बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया, राइट। It implies deficient total water relative to the total body sodium caused by the water intake being less than water losses. अब इसमें क्या होता है, आपका वाटर का लॉस भी होता है आपकी बॉडी से, इसकी वजह से आपकी बॉडी में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। यदि वाटर ज़्यादा रहता है तो आपका सोडियम वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है उसके साथ। वो डाइल्यूट नहीं होता तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, सोडियम का इंक्रीज हो जाता है। और सोडियम आपका मेजर रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मसल स्ट्रेचिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, आपकी कार्डियक एक्टिविटी के लिए इसका जो है एक इसेंशियल, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, राइट। तो कॉजेस इसके किस रीजन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है उसके बारे में हम जान लेते हैं, राइट। तो अभी हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में, आपकी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपके सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना, सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो जाना, नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाना। नॉर्मल रेंज तक इसका कितना है, 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट। तो 145 के अबव जा रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया और सोडियम वॉल्यूम एक्सीड ना, सोडियम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, सोडियम वॉल्यूम आपकी सोडियम का लेवल है बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाना, इट इज नोन एज द हाइपरनेट्रीमिया, राइट। कितना ज़्यादा हो जाएगा, अबव द 145 पर आपका लीटर में होता है। तो इसके कॉजेस किस रीजन की वजह से हो सकता है, फर्स्ट आ जाएगा आपका डिहाइड्रेशन और लॉस बॉडी फ्लूइड। आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, बॉडी में आपका फ्लूइड का लॉस हो गया है। लॉस किसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, स्वेटिंग हो गया, हाई ग्रेड फीवर है। इसमें से आपको किसी भी रीजन की वजह से आपका जो बॉडी का फ्लूइड है वो आपको लॉस हो सकता है, राइट। किसकी वजह से हो सकता है, वॉमिटिंग की वजह से, आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही हो, आपको डायरिया हुआ हो, लूज मोशन वगैरह हो गया, दस्त लग गए, उसकी वजह से हो सकता है। स्वेटिंग, ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से, है ना, एक्सरसाइज वगैरह करने की वजह से आपको स्वेटिंग भी होती है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी से सोडियम का एक्सेसिव हो सकता है। हाई ग्रेड फीवर, या आपको हाई ग्रेड फीवर हो, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में सोडियम का अमाउंट इंक्रीज हो सकता है, राइट। फिर आ जाता है कुछ ड्रग होती है, सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कि आपका लाइकोराइन होता है, स्टेरॉइड होता है, और जो बीपी को, ब्लड प्रेशर को लो करती है, स्पेशली वो मेडिसिन है ना, जिसमें आपकी सोडियम ब्लॉकर, पोटेशियम ब्लॉकर, ऐसी मेडिसिन भी आपको ब्लड इसमें आपके सोडियम को भी इंक्रीज कर सकती है आपकी बॉडी के अंदर। लिकोराइन, स्टेरॉइड और ब्लड प्रेशर को जो लो करने वाली मेडिसिन होती है, हाइपोटेंसिव जो मेडिसिन होती है, वो भी आपकी बॉडी में सोडियम को इंक्रीज कर सकती है।
राइट। नाउ वी आर नेक्स्ट आ जाता है आपका एंडोक्राइन डिसीज। एंडोक्राइन डिसीज यदि आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ एंडोक्राइन डिसीज है, अंडरलाइंग आपको डिसीज, उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, है ना, एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोनिज्मिक डिसीज होती है वो हो गई है आपको, अनकंट्रोल डायबिटीज है, या एनी अदर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड की कोई भी डिसीज है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, सोडियम का जो लेवल है वो आपकी इंक्रीज हो सकता है आपके ब्लड में। देन आ जाता है एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, यदि आप ज़्यादा नमक का यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा आप अपना सॉल्ट ले रहे हो, राइट। हाइपर वेंटिलेशन, आपका हाइपर वेंटिलेशन है, ब्रीथिंग आपका एक्सेसिव हो रहा है, जल्दी जल्दी आपका ब्रीथ हो रहा है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक एटर्नल फीडिंग विदाउट एडिक्वेट वाटर सप्लीमेंट, अब जो आपकी एटर्नल आपका फ्लूइड आता है ना, पेरिफेरल आपका न्यूट्रिएंट आता है ना, यदि जब पेशेंट आपका ज़्यादा आपका डिहाइड्रेट हो गया, पेशेंट आपका एकदम माल नरिश्ड हो गया और वो ओरली कुछ भी इनटेक नहीं कर रहा है, तब हम उसको क्या देते हैं, या पेशेंट लॉन्ग टर्म तक आपका एनबीएम है, तब तो हम उसको क्या देते हैं, एटर्नल जो न्यूट्रिएंट आते हैं पेरिफेरल, हम उसको इंट्रावीनस से वो इंसर्ट करते हैं। तो उस रीजन में आपने यदि उसमें वाटर का इंटेक नहीं किया, सिर्फ आपने वो दे दिया फ्लूड, तब भी उसको हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है, या आपने सोडियम का ज़्यादा इंटेक कर लिया पेशेंट ने, या सोडियम हमने ज़्यादा दे दिया, उस रीजन की वजह से भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl या सोडियम, राइट। एक्सेसिव यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यदि पेशेंट को इंजेक्शन लग रहा है और उसने एक्सेसिव अमाउंट में वो यूज़ कर रहा है, तब भी आपका पेशेंट को आपका एक्सेस हो सकता है। दूसरा हैवी एक्सरसाइज एक्सर्शन, यदि हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सर्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रीनल डिस्प्लेसिया, रीनल डिस्प्लेसिया की वजह से भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, यूरोपैथी कुछ आपको आपका यूरिन का पास करने में कुछ भी डिफिकल्टी या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वो रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। देन अगला आ जाता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, आपको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स चल रही है, डायूरेटिक्स वो मेडिसिन होती है जो आपका यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है, यूरिन आउटपुट को आपको बढ़ा देती है, तो वो मेडिसिन चल रही है, स्पेशली लूप डायूरेटिक आती है और ऑस्मोटिक डायूरेटिक, इसमें से आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक चल रही वो भी उसको इंक्रीज कर देती है, राइट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आएगा, हम इसमें क्या क्या आपके साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, इन सिंपल वर्ड साइन एंड सिम्टम, क्या क्या आपको लक्षण होंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इंक्रीज थर्स्ट, बार बार आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगा, आपका गला सूखेगा, आपको बार बार प्यास लगेगी। वेट लॉस, साथ ही साथ आपका वेट भी लॉस होगा। देन एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको एनोरेक्सिया हो जाएगा। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, ये वर्ड आता है आपका, किसी लोगों के लिए नया होगा, तो इसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख ना लगना, एपेटाइट मीन्स होता है भूख, और लॉस लिखा है तो भूख न लगना, तो लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब उसको पेशेंट को भूख ही नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी। देन दूसरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है फ्लश्ड स्किन, स्किन जो उसकी रहेगी ड्राई रहेगी, रफ स्किन रहेगी। और पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। रेस्टलेसनेस एंड एजिटेशन, पेशेंट का एजिटेशन और रेस्टलेसनेस हो सकता है, बेचैनी और उसको थकावट हो सकती है। जनरलाइज वीकनेस, जनरल उसको वीकनेस कमजोरी भी हो सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग, पेरिफेरल एडिमा, नोजिया वोमिटिंग हो गया, पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। पेरिफेरल मतलब कहीं भी उसके बॉडी के रीजन में स्वेलिंग होना, एडिमा होना। कंफ्यूजन, आपका जो पेशेंट है वो कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा ना, नाम हो गया, नाम से ओरिएंटेड नहीं होगा, पर्सन से, प्लेस से वो कंफ्यूजन रहेगा, किसी भी चीज़ को भूल जाएगा, प्रॉपर तरीके से उसका रिमेंबर नहीं कर पाएगा। पर्सनालिटी चेंज, इवन पर्सनालिटी में भी उसके चेंजेस आ सकता है यदि सीवियर कंडीशन में है तब, राइट। देन एबनॉर्मल स्किन टर्गर, स्किन का जो टर्गर है वो भी इंटीग्रिटी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, मतलब स्किन उसकी खुरदुरी हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, नॉर्मल से हटके एबनॉर्मल हो जाना। डिसेप्निया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी उसको हो सकती है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, पेशेंट आपका इवन रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी जा सकता है। पल्मोनरी एडिमा भी उसको हो सकता है। डिसोरिएंटेशन, मतलब बोलेगा नहीं आपका पेशेंट, डिसोरिएंटेड हो सकता है। डिल्यूशन एंड हेल्यूसिनेशन भी उसको हो सकता है, मीन्स रॉन्ग परसेप्शन करना। डिल्यूशन मतलब एक मेंटल स्टेट होती है, हेल्यूसिनेशन
और डिल्यूशन, है ना, उसमें उसका रॉन्ग परसेप्शन होगा और मेमोरी लॉस भी हो सकता है, राइट। अभी हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अब आप इसको कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे आप इसका पता लगाओगे कि आपको भाई हाइपरनेट्रेमिया हुआ है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कुछ आपके लैब टेस्ट आ जाते हैं, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, कुछ आपका एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो ये सारी चीज़ आ जाती। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कराएंगे लेबोरेटरी में टेस्ट सीरम सोडियम का। इलेक्ट्रोलाइट हम कंप्लीट प्रोफाइल कराएंगे जिसमें हम सीरम सोडियम देखेंगे। सीरम सोडियम का वहाँ पर आपको लेवल देखने को मिलेगा अबव 145, राइट। यूरिन सोडियम, यूरिन का हम एनालिसिस कराएंगे तो उसमें आपका यूरिन सोडियम आएगा आपका लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट इन 24 आवर में, 24 आवर में आप रिपीट कराओगे तो कितना आएगा आपका यूरिन सोडियम 40, राइट। हाई सीरम, जो आपका सीरम की ऑस्मोलिटी है, ऑस्मोलिटी वो भी हाई हो जाएगी। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिन की ग्रेविटी है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों से हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा हुआ है। और कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी भी आप करा सकते हो। अब मैनेजमेंट की बात आ जाती है, हम इसको 4 प्रकार से अलग अलग हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके कॉजेस क्या है, किस कंडीशन है आपकी पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर सकते हैं एज पर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। तो फर्स्ट हमारा जो गोल रहेगा मैनेजमेंट में हमारा हाइपरनेट्रेमिया का, रिकॉग्नाइज ऑफ द सिम्टम व्हेन प्रेजेंट। जो भी आपको सिम्टम प्रेजेंट उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन से सिम्टम आ रहे हैं। तो फिर आप एक तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो और जो अंडरलाइन मेन कॉजेस हैं आप उसको भी ट्रीट कर सकते हो। तो जो भी सिम्टम है तो पहले सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट दो, उसके सिम्टम जो भी प्रेजेंट है। आइडेंटिफाई ऑफ द अंडरलाइन कॉजेस, सेकेंड आपका जो रोल रहेगा यहाँ पर, आप आइडेंटिफाई करोगे अंडरलाइन कॉजेस, मतलब भाई किस रीजन से हो रहा है ना, कि भाई अनकंट्रोल डायबिटीज तो नहीं है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, या पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन की वजह से तो नहीं हो रहा है, मतलब किस रीजन की वजह से हो रहा है आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अंडरलाइन कोई और डिसीज तो नहीं है, एंडोक्राइन डिसीज की वजह से हो रहा है या आपका एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने की वजह से हो रहा है। तो जो भी रीज़न है पहले आपको, मेरा कहने का मतलब है कि उसको आपको फाइंड आउट करना है। फिर आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे और जो मेन रूट कॉज है उसको आप फाइंड आउट करके उसका ट्रीट करोगे। देन थर्ड आप इसमें मैनेजमेंट देखो, करेक्शन ऑफ द वॉल्यूम डिस्टर्बेंस। जो भी वॉल्यूम डिस्टर्बेंस हुई है, हाइपर हो गया तो उसको आपको करेक्शन करना है, या दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हुई है या कम हुई है तो उसको करेक्शन करना है, उसको आपको बराबर करना। करेक्शन ऑफ द हाइपरटोनिसिटी, जो आपका हाइपरटोनिसिटी हो गई, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो उसको भी आपको करेक्ट करना है। आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वगैरह इंट्रोड्यूस करके पेशेंट के अंदर, राइट। हाइपरनेट्रेमिया इज ट्रीटेड बाय द रिप्लेसिंग वाटर कैन बी रिप्लेस ओरली इंट्रावेनसली, और माइल्डेस्ट केसेस डाइल्यूट फ्लूइड are given intravenously. Sodium level is blood reduce very slow because correcting the condition too rapidly can cause permanent brain damage. अब जो धीरे धीरे करके आपको सोडियम को कम करना होता है, यदि आप ज़्यादा करेक्ट करोगे, जल्दबाजी में करोगे, क्विकली करोगे तो आपको ब्रेन में भी डैमेज हो सकता है। तो आपको वाटर का जो नॉर्मल सलाइन है आपका जिसमें सोडियम नहीं है, ऐसे आपको ओरली थेरेपी देना है और इंट्रावीनस भी आपको वाटर का एक्सेसिव इनटेक करने के लिए बोलना है, और जिससे आपका सोडियम है वो डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। और आप डायूरेटिक मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इन इमरजेंसी सच एज व्हेन हाइपरनेट्रेमिया इज कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, infusion may be conducted with the salt solution containing 0.45% sodium chloride, which half of the normal physiological level. Diuretic also में prescribe, आप हाफ NS उसको लगा सकते हो, RL रिंगर लैक्टेट वगैरह लगा सकते हो। ओरली ज़्यादा उसको इनटेक करने के लिए बोलना है, और आप डायूरेटिक भी पेशेंट को लगा सकते हो जिससे कि आपके रीनल के थ्रू सोडियम का एक्सक्रीट आउट हो जाए, है ना। लो सोडियम डाइट will reduce the oral solute intake and therefore diminish the renal water loss. Sodium intake restricted 500 to 2000 mg per day. Some drug used to electrolyte imbalance may be unsafe for the pregnant woman and should not taken before the consuming physician.
लो आपको सोडियम डाइट लेने के लिए बोलना है पेशेंट को, ऐसा डाइट लो जिसमें लो सोडियम हो, जिसमें सोडियम का अमाउंट ज़्यादा हो, उसको नहीं लेना। 5,000 से 2,000 के बीच में ही आपको रखना है, उससे ज़्यादा आपको सोडियम का इंटेक नहीं करना इन 24 आवर। कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जो हम सोडियम इंक्रीज करने के लिए देते हैं, तो वो प्रेग्नेंट वुमन के लिए हार्मफुल होती। ऐसी मेडिसिन को आपको प्रेग्नेंट वुमेंस को और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, लैक्टेटिंग मदर, उनको आपको नहीं देना है, राइट। चलिए, तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। मॉनिटर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। अब नर्सिंग का इसमें क्या रोल होगा, नर्सिंग का क्या काम रहेगा, तो मॉनिटर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग एंड वाइटल साइन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज हार्ट रेट। इसमें क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, हार्ट रेट आपकी डिक्रीज रहेगी, तो वो आपको मॉनिटर करना है। जैसे कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, पेशेंट को हेडेक तो नहीं हो रहा, कंफ्यूजन तो नहीं है, और वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, ये नोसिया वॉमिटिंग तो नहीं है, तो कंप्लीट उसका ब्लड प्रेशर हो गया, वाइटल साइन हो गया, वो सब आपको चेक करना है, हार्ट रेट क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें, राइट। मॉनिटर इनटेक, आउटपुट एंड सीरम लेवल ऑफ द सोडियम। आपको इनटेक और आउटपुट मॉनिटर करना है, 24 आवर में कितना इनटेक है, कितना आउटपुट आया है, सीरम सोडियम का जो लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट के आप रिपोर्ट कराने के बाद उसको ट्रेस करना है, कितना आया, कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में आपको रिकॉर्ड करना है। प्रोवाइड लो बेड कीप पैडेड और साइड ट्रायल अप सीजर कैन ऑक्यूर। यदि सीजर पेशेंट को आ सकता है मे बी, तो आपको साइड ट्रेलिंग अप करके रखना है, और पेशेंट यदि वॉक कर रहा है, अवेलेबल है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसको जो पैडेड आता है मीन्स नीचे उतरने के लिए, वो भी आपको यूज़ करना है, राइट। और ओरिएंटेड टू द पेशेंट टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। पेशेंट को ओरिएंटेड है नहीं है, कॉन्शियस है नहीं है ना, टाइम से, प्लेस से, पर्सन से, कौन है भाई, कहाँ पर है, कितना टाइम हो रहा है, आपका क्या नाम है। यदि ओरिएंटेड है तो होपफुली है, या फिर अनकॉन्शियस है, कंफ्यूजन में है, लेथार्जी में, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतनी, थोड़ा सा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा इसका हाइपरटेंशन आपका, सॉरी हाइपरनेट्रीमिया आपका, इसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा बॉडी में आपका, आपके ब्लड में आपका सोडियम का लेवल एक्सेस होना, सोडियम का लेवल ज़्यादा होना, मोर देन 145 इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होना, इट इज कॉल्ड द हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा होना, नेट्रीमिया मीन्स आपका सोडियम इन मेडिकल टर्म। कॉजेस में हमने देखा डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, आपका बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ हो, नोजिया वोमिटिंग की वजह से, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से, अंडरलाइंग अदर एंडोक्राइन डिसीज है उसकी वजह से आपको हो सकता है ना, और रीनल डिस्प्लेसिया की वजह से, ऑस्मोटिक डायबिटिक की वजह से, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने की वजह से आपको ये हो सकता है। साइन सिम्टम में हमने देखा इंक्रीज थर्स्ट, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, और प्लस स्किन, रेस्टलेसनेस, लेथार्जी, है ना, कन्फ्यूजन, हेडेक, फटिग, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखा। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, स्किन ट्रिगर चेंज होना, ये साइन सिम्टम था। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आप इलेक्ट्रोलाइट कराओगे, ब्लड टेस्ट कराओगे, जिसमें आप यूरिन की ग्रेविटी चेक करोगे, यूरिन में आपका सोडियम लेवल क्या है वो चेक करोगे, सोडियम लेवल आप ट्रेस करोगे आपके इलेक्ट्रोलाइट में। मैनेजमेंट हमने इसको 3 तरीके से, 4 तरीके से समझा। पहले आपको अंडरलाइंग मैनेजमेंट करना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, और जो आपका रिप्लेसमेंट करना है, करेक्शन करना है, सोडियम जो भी आपका इम्बैलेंस हुआ है उसको, राइट। डायूरेटिक भी आप पेशेंट को दे सकते हो, ओरली उसको H2 वाटर लेने के लिए आप एनकरेज कर सकते हो। चलिए, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए।